पाकिस्तान में आज रमजान मुबारक का पहला रोजा। शहरियों ने माह मुबारक की पहली सहरी का एहतमाम किया। पहली सहरी और वीकेंड साथ मिलने पर कराची वालों ने फैमिलीज और दोस्तों के साथ फूड स्ट्रीट्स का रुख किया। फैसलाबाद के इलाके तारिकाबाद में इज्तिमाई सहरी में सैकड़ों शहरी शरीक हुए। कराची और रावलपिंडी के कई इलाकों में सहरी के वक्त गैस गायब। शहरियों को सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से सहर और इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बहाल रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। वजीर आजम ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पैकेज से 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया गया। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉल्ट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गुज़श्ता रमजान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। यूटिलिटी स्टोर में बदतरीन करप्शन थी। आवाम की दौलत को लूटा जा रहा था। हम और भी कई इदारे बंद करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुताल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉल्ट्स बनाए गए हैं। डिजिटल वॉल्ट के जरिए रकम बराह रास्त मुस्तकीन तक पहुंचेगी। गजा वालों ने रमजान का भरपूर इस्तकबाल किया। घरों के मलबे के बीच खुले आसमान तले पहली इफ्तारी की। रफा की खंडर बन जाने वाली गलियों में वसी दस्तरखान लगाया गया। हजारों शहरियों ने इफ्तार से पहले तैयारियों में हिस्सा भी लिया। बरतानिया में रमजान मुबारक के दौरान मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम ताजरों और कंपनियों ने रमजान सेल लगा दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशा वराना सलाहियतों में बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करती है। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्वेस्टा चौलिस्तान और ICS एरीना का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने जामियात के तलबा से गुफ्तगू में कहा, कौमी तरक्की में बामानी किरदार के लिए तालीमी महारतें हासिल करें। आर्मी चीफ ने नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए फौज की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। अमरीकी मैगजीन में बानी PTI का मजमून मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है। सेनेट में नून लीग के पार्लियामानी लीडर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI ने हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और तमाम इदारों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। मुज़ाकरात के दौरान बानी को अडयाला जेल से निकाल कर हाउस अरेस्ट की पेशकश का झूठा दावा भी किया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI को किसी भी मरहले पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बेहतर है बानी PTI बता दें ये पेशकश किसकी तरफ से की गई और किसने कब उन तक पहुंचाई। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। इंतहाई दिलखराश वाक़या है। हम सब मिलकर इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशत गर्द है उनका फुल फौर उनका अहाता करेगी, उनको गिरफ्तार करके कारवा की सजा उनको दी जाएगी। उम्मीद है KP हुकूमत दहशत गर्द गिरफ्तार करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत इंतहाई दिलखराश वाक़या है। वजीर आजम ने कहा, माजी में भी दहशत गर्दी का खात्मा किया, अब भी इस नासूर को खत्म करके दम देंगे। उज़दार के इलाके जहरीन में JUIP के रहनुमा और डेरा गुलाम सरवर कातिलाना हमले में जान भाग। गाड़ी पर फायरिंग से गुलाम सरवर का साथी भी जान से गया, एक जख्मी। कराची में रात गए ट्रेलर ने एक और मोटरसाइकिल को रोन डाला। लियाकताबाद 4 नंबर पर हादसे में जान भाग मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त न हो सकी। मुश्तल अफराद की ट्रेलर को नजर आतिश करने की कोशिश। पुलिस ने ट्रेलर को बचाकर तहवील में ले लिया।
ड्राइवर फरार। जेल चुरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। जाम बहक शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सहरी के लिए नुमाइश चुरंगी आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डंपर हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन का कोई पुरसानी हाल नहीं। जितने लोगों को डंपर टैंकर से कुचला गया, तमाम के घर जाकर एक एक प्लॉट दूंगा। हमने पूरे रमजान आवाम का ख्याल रखना है। गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने से मुतालिक तहकीकात। FIA हुकाम का कहना है, अरमगान के अकाउंट और प्रॉपर्टीज 90 रोज के लिए मुंजमद कर रहे हैं। अरमगान ने जिन अफराद के साथ डीलिंग की, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO और तफ्तीशी अफसर टीम को जली हुई गाड़ी की तफ्तीश से आगाह करेंगे। CIA ने अरमगान के घर से बरामद कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन FIA के हवाले कर दिए। कराची में बोट बेसन तशद्दुद वाक़या। मुलजिम शाहजेन के महफूजों समेत 5 मुलजमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस को मरकजी मुलजिम शाहजेन मरी की तलाश। शाहजेन और उसके महफूजों ने बोट बेसन पर कार सवार को तशद्दुद का निशाना बनाया था। शिकारपुर कच्चे के इलाकों गढ़ी तेहू और कोट शाहू में विंग कमांडर रेंजर्स और SSP शिकारपुर की जेर क़यादत डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। तिगानी और बडानी ग्रुप के डाकू कमसिन बच्चे समेत 11 मकमियों को छोड़कर फरार। SSP शिकारपुर शाहजेब चाचर कहते हैं, कच्चे में डाकुओं के तमाम गिरोहों के मुकम्मल खात्मे तक टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। एक 167 साल बाद मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे। मयार पर समझौता नहीं होगा। मरी को आलमी सियाहती सहूलतों का मरकज बनाना है। मरी सयाहत के फरोग का मॉडल बनेगा। अमेरिका से मायूस यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की लंदन पहुंच गए। बरतानवी वजीर आजम कायर स्टार्मर ने इस्तकबाल किया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात। सदर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस मुलाकात का अहवाल बताया। बरतानवी वजीर आजम ने यूक्रेनी सदर को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। यूक्रेन जंग पर यूरोपीय मुल्कों का हम सरबराही इजलास आज तलब। मगरबी मुल्कों का अमरीकी सदर से लड़ाई में ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने का ऐलान। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। दीर, चित्राल, सवात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची समेत बेशतर इज़ला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। रिजवान को बतौर कप्तान इतनी जल्दी तब्दील करना अच्छी बात नहीं। सलमान आगा वनडे और टेस्ट में तो सेट हैं, लेकिन T20 में उनकी जगह नहीं बनती। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की प्रोग्राम हरनमा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, शादाब पहले बतौर खिलाड़ी आकर कारकर्दगी दिखाएं और जगह पक्की करे। बासित अली ने कहा, शादाब को किस बुनियाद पर कप्तान बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान बनकर गए और हम पहली बार सीरीज हार गए। सकलैन मुश्ताक हेड कोच बनेंगे, जो शादाब के सुसर भी हैं। खिलाड़ी अच्छा हो तो हेड कोच सुसर भी हो, कोई बुरी बात नहीं। प्रोग्राम में हारून रफीक ने मेजबानी की। अदाकारा सुनीता मार्शल बनी मेहमान और खेला दिलचस्प खेल। दौरे न्यूजीलैंड के लिए नए कोच की तलाश। साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये का कहना है, PCB का हेड कोच के लिए कई ऑप्शंस पर गौर जारी है।
आकिब जावेद से बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी तक का मुआहदा था। मेगा इवेंट में नाकामी के बाद दौरा न्यूजीलैंड में नौजवान टैलेंट को मौका मिलेगा। कीवीज के खिलाफ सीरीज में शादाब खान या सलमान अली आगा को कप्तानी मिल सकती है। दौरा न्यूजीलैंड 16 मार्च से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड को तीसरे मैच में भी शिकस्त। प्रोटियाज ने 7 विकेट से मैदान मारा। टसन ने 72 और क्लासन ने 66 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 179 रन पर ढेर हुई। इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें मेगा इवेंट में कोई मैच न जीत सकी। अफगानिस्तान भी फाइनल 4 में जगह नहीं बना सका। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला आज भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बाद होगा। और जदीद उर्दू गजल के अहम शायर नासिर काज़मी को जहान फानी से गुजरे 53 बरस बीत गए। नासिर काज़मी की शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है।